1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तात्कालिक कारक जिम्मेवार थे। इस विप्लव का तात्कालिक कारण जो है चर्बी वाला कारतूस था। तो वैसे देखा जाए तो 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण, जैसे कि सामाजिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था, आर्थिक कारण था, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 का विद्रोह हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं जो है NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूडसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे जो है वो बलिया का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक तो ये बन सकते हैं जो 29 मार्च 1857 को ही जो है मंगल पांडे कौन से बटालियन का था? तो 34वीं NI रेजिमेंट का। तो इसी ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूडसन की हत्या कर दी। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे कौन कौन, जब 1857 क्रांति किस शहर में हुई और कहाँ हुई, इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 1857 की क्रांति जो है, जैसे दिल्ली में जो है महत्वपूर्ण नेता कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ये इम्पोर्टेंट है, बहादुर शाह जफर और बख्त खां ये नेतृत्व करता थे दिल्ली में। दिल्ली में जो क्रांति हुई थी 11 मई 1857 को हुई थी। दिल्ली में जो क्रांति हुई 11 मई 1857 को। निकलसन और हडसन जो है विद्रोह के दमन करता थे। 20 सितंबर 1857 को समर्पण कर दिया था इन्होंने। कानपुर में जो नेतृत्व करता था वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का जो नाम था, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था। और नाना साहब का नाम क्या था? धोधूपद। तो ये धोधूपद जो है इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। 5 जून 1857 को क्रांति स्टार्ट हो गई थी। और ये जो कैंपबेल ने दमन किया था क्रांति का। और 6 दिसंबर 1857 को समर्पण किया गया। लखनऊ से जो है नेतृत्व करती थी बेगम हजरत महल और बीरजिस कादिल। और इन्होंने जो नेतृत्व किया था 4 जून 1857 को इन्होंने क्रांति स्टार्ट कर दी थी। और कैंपबेल जो है इसने क्रांति को दमन किया था। तो ये कानपुर और लखनऊ दोनों जगह जो किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। ये मार्च 1858 को जाके क्रांति समाप्त हुई थी। झांसी में जो है, झांसी या ग्वालियर, इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भी थे यहाँ पे। तो 5 जून 1857 को क्रांति स्टार्ट हो गई थी। जनरल हीरोज हैं इन्होंने दमन किया था। और मई 1858 को समर्पण कर दिया गया था। जगदीशपुर जो है जगदीशपुर जो है इसका नेतृत्व करता कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। दोनों भाई थे। 12 जून 1857 को क्रांति स्टार्ट हो गई थी। मेजर विलियम टेलर ने इस क्रांति का दमन किया था। दिसंबर 1858 को आत्मसमर्पण किया गया। फैजाबाद में जो है मोहम्मद अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया था। जून 1857 को कैंपबेल ने दमन किया और 1858 में जाकर के समर्पण कर दिया गया। इलाहाबाद में जो है लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। और जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। कर्नल नील ने दमन किया था इस क्रांति विद्रोह का। और 1858 में आकर के समर्पण कर दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान ने
नेतृत्व किया था और जून 1857 में आके विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आयर और कैंपबेल ने इन दोनों ने मिलकर विद्रोह का दमन किया। 1858 को समर्पण हुआ। तो महत्वपूर्ण इसमें यह है कि ये हमें याद रखना है, नेतृत्वकर्ता और जगह से बरेली का खान बहादुर खां, इलाहाबाद का लियाकत अली, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर का कुंवर सिंह, अमर सिंह, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ का बेगम हजरत महल, कानपुर का तात्या टोपे और नाना साहब, दिल्ली का बहादुर शाह जफर। तो ये सब ये इम्पोर्टेंट है। अब क्रांति का प्रसार, जो क्रांति है वो 10 मई 1857, डेट महत्वपूर्ण है, मेरठ से शुरू हुआ था। जो NI तथा LC की पैदल जो सैन्य टुकड़ी हैं वो 11 मई को दिल्ली पहुंची थी। 11 मई को दिल्ली पहुंच गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। प्रमुख तथ्य, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो विस्कॉट पामस्टन थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्कॉट पामस्टन जो हैं 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर था। और ब्रिटेन की जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तात्या टोपे को उनकी जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर, उसके मित्र मान सिंह ने ही धोखा देकर पकड़वा दिया था, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया था। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। वीडी सावरकर ने 1908 में मराठी भाषा में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस नामक पुस्तक लिखी है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से आ जाता है कि फर्स्ट वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मराठी भाषा में था, वीडी सावरकर ने लिखी थी। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता WH रसल को भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश काउन के हाथों में चला गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई थी। 1 नवंबर 1858 को था, कहाँ? इलाहाबाद में पढ़ा गया था, स्टैनली ने तैयार किया था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया था। तो ये जो भारतीय सैनिकों और को जो अनुपात घटाने का जो सिफारिश था किसने दिया था? पील कमीशन। तो पील कमीशन हमें याद रखना है।